अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा पहला लेक्चर है जेंडर स्टडीज़ का। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ और सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्टडीज़ के। हिस्ट्री ऑफ जेंडर स्टडीज़ को देखेंगे और उसके अलावा हम डिफरेंस बिटवीन वुमेन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़ को देखेंगे कि वुमेन स्टडीज़ कब स्टार्ट हुआ, जेंडर स्टडीज़ कब स्टार्ट हुआ, और उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम मेन स्टडीज़ भी आ जाती है और वुमेन स्टडीज़ भी आ जाती है और क्वेयर स्टडीज़ यानी LGBTQ भी आ जाती है। ये मोस्टली डील करती है जेंडर आइडेंटिटी के साथ और जेंडर रिप्रेजेंटेशन के साथ। Gender studies is an interdisciplinary subject which includes men's studies, women's studies, and queer studies. It deals with gender identity and gender representation. सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है? It is a natural, it is biological and denotes to visible differences in genitalia. It is universal term. Primary sex characteristics: penis, testicles, scrotum मेल को, और वेजाइना, ओवरीज, वोम फीमेल को। अच्छा, सेक्स जो है वो हम बर्थ के टाइम पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको देखकर हम उसको असाइन करते हैं मेल या फीमेल का। अगर उसको पीनस होगा, टेस्टिकल्स होंगे तो हम उसको मेल असाइन करेंगे। अगर वेजाइना, ओवरीज, वोम ये चीज़ें होंगी तो हम उसको फीमेल असाइन करेंगे। जेंडर जो है वो टोटली एक सोशली कंस्ट्रक्ट है। वो एक सोसाइटी ही हमें जेंडर असाइन करती है और जेंडर जो है वो सोसाइटी से सोसाइटी वेरी करता है। जेंडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में अलग हैं, और जहाँ पे मैट्रियार्की है जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या गाना के कुछ इलाके हैं वहाँ पे मैट्रियार्की है, तो वहाँ पे औरतों के मर्दों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं। Gender division on the basis of roles and responsibilities. Sociological imagination, यहाँ पे देखें हैं जहाँ जब पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो दोनों को अलग अलग रोल्स हम असाइन करते हैं। अगर बेबी गर्ल होगी तो हम उसको डॉल देंगे, उसको मतलब पिंक कलर के कपड़े पहनाएंगे, उसको बाहर नहीं जाने देंगे, उसको एक नरम लहजा देंगे। लेकिन अगर मर्द होगा, अगर बच्चा होगा तो वो एक रफ़ एंड टफ़ होगा, वो ज़िद करेगा और जो है वो बाहर जाएगा और उसको अलग तरीके से कपड़े पहनाएंगे। तो ये जेंडर हम उसको सिखाते हैं। ये कौन सिखाता है? ये हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं और स्कूल सिखाता है, मीडिया सिखाता है कि मतलब जेंडर रोल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। इट इज़ एक्वायर्ड एंड लर्नड। जेंडर जो है वो नॉन यूनिवर्सल है, ये डिफ़र करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जेंडर स्टडीज़ में। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है जेंडर सोशलाइजेशन। Gender socialization is a process in which we learn our culture's gender-related rules, norms, and expectations. The most common agents of gender socialization are parents, teachers, schools, and media. अच्छा, जेंडर सोशलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लर्न करते हैं जो हमारे जेंडर रिलेटेड रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी में। जैसे आप देखें कि मर्द जो है वो पसंद की शादी करेगा और बताएगा, जो भी लड़की उसे पसंद होगी वो बताएगा। लेकिन देखें हमारे कुछ इलाकों में, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लड़कियां नहीं बताती कि उन्हें कोई लड़का पसंद है या नहीं पसंद, या उनसे पूछा भी नहीं जाता। उनकी ऐसे शादियां करवाई जाती हैं और शादी के टाइम मतलब जो ओल्ड वुमेन्स होती हैं वो उसके मतलब सर को हिलाती हैं और उसको हाँ करवाती हैं शादी के लिए। तो ये सारे जेंडर रोल्स हैं जो हमारे पास अलग हैं, हर कंट्री के पास अलग हैं। लेकिन अमेरिकन वुमेन तो ऐसे कभी शादी नहीं करेगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट करेगी, जो भी उसका मतलब होने वाला जो हस्बैंड होगा उसके साथ डेट करेगी, उसके बाद जाके उसके साथ शादी करेगी।
उसके बाद जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये रेफ़र करती है इन इक्वालिटीज़ बिटवीन मैन वुमेन regarding wealth, power and privilege. Gender stratification refers to the inequalities between women and men regarding wealth, power and privilege. उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है patriarchy. Patriarchy is a social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, social privilege and control of property. पैट्रियार्की में रूल ऑफ मैन चलता है, जहाँ पे मर्द जो है वो ब्रेड विनर होता है, वो पॉलिटिकल फैसले लेता है, वो सोशल प्रिविलेज रखता है और उसके बाद प्रॉपर्टी का कंट्रोल होता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर जेंडर एट्रीब्यूट्स डिफरेंसेस इन द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो मतलब रोल्स हैं जो हम असाइन करते हैं, मैन को अलग वुमेन को अलग। जैसे मैन होगा उसके पास कंट्रोल होगा, स्ट्रेंथ होगी, पावर होगा और वो कॉम्पिटिटिव होगा और वो प्रेशर हैंडल करेगा, कूल रहेगा प्रेशर में भी। जैसे हम देखते हैं ड्रामों में भी ये डायलॉग्स होते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर मतलब मर्द रोता नहीं है और टफ होता है। और फिर वुमेन जो है वो डेयरिंग होगी, केयरिंग होगी, नर्चरिंग होगी, बच्चों को पालना होगा तो मतलब वुमेन वो करेगी। या फिर हॉस्पिटल्स में देखें नर्स होगी तो वो वुमेन होगी। उसके बाद वुमेन इमोशनल होती है, इनएफिशिएंट उसको मतलब कहते हैं। और उसके बाद इमोशनल एक्सप्रेसिव होती है, वो मतलब थोड़ी थोड़ी बात जो है वो बता सकती है। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म ये एक मूवमेंट है जो औरतों ने स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि हमें मर्द के बराबर समझा जाए। द नेम ऑफ मूवमेंट दैट सेज दैट वुमेन डिजर्व टू बी ट्रीटेड एज इक्वल टू मैन। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी। Men and women have equal power and equal opportunities for financial interdependence, education and personal development. जेंडर इक्वलिटी में हम डिस्कस करते हैं कि मर्द और औरत दोनों को बराबर के हुकूक होने चाहिए, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और बराबर एजुकेशन होनी चाहिए और हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जो है मिसोजिनी। मिसोजिनी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मर्द जो है वो अपनी नफ़रत ज़ाहिर करता है औरत के लिए। हेट्रेड और प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन टिपिकली एग्जिबिटेड बाय मैन। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है मेल चॉविनिज्म। Male prejudice against women, the belief that men are superior in terms of ability and intelligence. ऐसा यकीन जिसमें हम माने कि मर्द जो है वो औरत से ज़्यादा सुपीरियर है, उसके बाद एबिलिटी है, उसके बाद इंटेलिजेंस है, उसको हम मेल शॉविनिज़म कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। हाउ डिड जेंडर स्टडीज़ इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। मैरी वॉल्सटोनक्रॉफ्ट ने एक बुक लिखी यूएस में, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जहाँ से ये बुक बहुत ही मशहूर हुई और फेमिनिज़म इनफॉर्मली स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन होती है या जहाँ पे कुछ डिमांड्स की जाती हैं जिसमें सफ़रेज मूवमेंट, वोटिंग राइट जो है अमेरिका में मांगा जाता है। वहाँ से फेमिनिज़म फॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में भी वुमेन को वोटिंग का हक 1920 में मिला है, यानी अभी मिला है। जेंडर स्टडीज स्टार्ट होती है 1960s में। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग चेंज एट लार्ज यू हैव टू स्टार्ट एकेडमिक स्टडीज़। तो फार्मली वहाँ से इसके कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। वुमेन स्टडीज़ स्टार्ट होती है, उसके बाद कॉन्शियस राइजिंग स्टार्ट होती है जो भी वुमेन के राइट्स हैं उसके हवाले से। वुमेन स्टडीज़ इंट्रोड्यूस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इन 1970s। 1970 में वुमेन स्टडीज़ स्टार्ट हो जाती है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। 90s 80s में फिर मेंस स्टडीज़ स्टार्ट होती है।
उसके बाद 1990s में जेंडर स्टडीज़ मुकम्मल तौर पे एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है जहाँ पे स्टडी ऑफ ऑल जेंडर्स की जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वुमेन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़। वुमेन स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट होता है 1960s में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के बाद। ये टोटली वुमेन ओरिएंटेड था, एक्सक्लूसिव ओनली अबाउट वुमेन, सिर्फ वुमेन स्टडीज़, वुमेन के बारे में। जेंडर स्टडीज़ जो है वो 1990s में स्टार्ट होता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म के बाद। relevant to all genders, inclusive studies issues of all genders, सारे genders के issues इसमें डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें LGBTQ मेंस स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़, और इसमें सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ भी डिस्कस की जाती हैं कि कैसे जेंडर को एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है कैसे मर्द और औरत के जहन में अपने अपने रोल्स जो हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं थ्रू सोशलाइजेशन। उसके बाद इसमें जेंडर प्लूरलिज्म आ जाता है। वुमेन स्टडीज़ जो है वो पार्ट हो जाती है जेंडर स्टडीज़ का। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो जेंडर स्टडीज़ है उसका क्या स्टेटस है। सबसे पहले 1948 में अपवा ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन जो है इस्टेब्लिश की जाती है। बेगम रियाना लियाकत अली खान जो हैं वो इसको इस्टेब्लिश करती हैं। उसके बाद 1989 में वुमेन डेवलपमेंट डिवीज़न स्टार्ट होती है। कराची में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वुमेन स्टडीज़ जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद 2002 में एमफिल और पीएचडी भी वुमेन स्टडीज़ में स्टार्ट हो जाती है। 2004 में बीए हॉनर्स स्टार्ट होती है एज अ जेंडर स्टडीज़। उसके बाद 2016 में एफपीएससी जेंडर स्टडीज़ को एज अ सीएसएस सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है। अच्छा, पाकिस्तान में इश्यूज़ क्या हैं जेंडर स्टडीज़ के साथ? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिपार्टमेंट जो है वो मर्ज्ड हैं, सेपरेट इनके डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, सेपरेट रूम्स या उसके बाद लाइब्रेरीज़ वगैरह इसकी नहीं है। उसके बाद नो रिसर्च सेंटर्स, कोई भी जेंडर स्टडीज़ का रिसर्च सेंटर नहीं है पाकिस्तान में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इस डिपार्टमेंट को पैसे नहीं दिए जाते कि मतलब इसकी डेवलपमेंट हो सके, इसके रिसर्च सेंटर्स खोले जाएँ, इसके अलग डिसिप्लिन खोले जाएँ। उसके बाद इट इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड, फिर जेंडर स्टडीज़ की जॉब नहीं है पाकिस्तान में। वी डू नॉट हैव लोकल एक्सपर्ट, हमारे पास सारी जो नॉलेज है वो वेस्टर्न नॉलेज है, हमारे पास अपनी नॉलेज नहीं है। और टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो हमारे वो भी जेंडर बायस्ड हैं, वो भी मेल डोमिनेटेड हैं, उनमें भी पेट्रियार्की भरी हुई है। उसके बाद वे फॉरवर्ड्स क्या हैं? वी मस्ट इंट्रोड्यूस जेंडर स्टडीज़ इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 12th तक जो हमारी एजुकेशन है उसमें हम जेंडर स्टडीज़ के कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड करें। उसके बाद हायर एजुकेशन में भी 2 to 6 क्रेडिट आवर्स का एक सिलेबस होना चाहिए जो हम जेंडर स्टडीज़ को दें। स्पेशल ग्रांट और जेंडर स्टडीज़ दी जाए और स्कॉलरशिप्स दी जाएँ एमफिल और पीएचडी करने के लिए जेंडर स्टडीज़ में।